नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक के बारे में पढ़ेंगे हम कि इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले चैप्टर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव पढ़ा है हमने। तो हम अब पढ़ेंगे इंटीग्रल्स के बारे में और इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, एक ही बात है वैसे दोनों। तो चलिए करते हैं कैसे। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है y बराबर एफ एक्स। ये y बराबर एफ एक्स क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम y का करते हैं तो हमें क्या मिलता है? dy अपॉन डी एक्स मिलता है। ठीक है, और एफ एक्स का करते हैं हम तो क्या मिलता है? हमें एफ डैश एक्स मिलता है। तो ये हमें क्या मिलता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और एफ डैश एक्स क्या मिलता है हमें? ये हमें डेरिवेटिव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव को करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और फिर वो जाकर के क्या बनता है? डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो यहाँ के बाद अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स इस तरह से चलते हैं यहाँ पर दोबारा से, तो इसे बोलते हैं हम एंटी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। और जब हम यहां पहुंचते हैं दोबारा से तो इसे बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव। और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? एंटी डेरिवेटिव की बात भी करेंगे और किसकी बात करेंगे? इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो हमने ले लिया डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर हमने ले लिया साइन एक्स प्लस में कोई सी ले लिया। ठीक है, सी क्या है? कोई कांस्टेंट है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? cos x होता है। और c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो ये पता ही है आपको कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा जीरो के बराबर आता है। क्या आता है? जीरो के बराबर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने यहां से यहां तक जो किया है ये क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। इसे करने के बाद हमें क्या मिला? डेरिवेटिव मिला। क्या मिला? डेरिवेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम यहां से दोबारा से इधर की तरफ जाएं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एंटी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और या फिर से क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। जब हम इस प्रोसेस से यहां पर पहुंचेंगे तो इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो साइन एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या होता है? डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा? इंटीग्रल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब करते हैं एग्जांपल एंटी डेरिवेटिव के लिए। देखिए, राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो हमें cos 2x दे रखा है। क्या दे रखा है? cos 2x। तो हमें इसका क्या बताना है? एंटी डेरिवेटिव बताना है। क्या बताना है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इससे चीजें और समझ में आएंगी कि एंटी डेरिवेटिव होता क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पर cos 2x दे रखा है। क्या दे रखा है? cos 2x। अब हमें ये पता है कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। होता है कि नहीं होता है? पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कि d अपॉन डी एक्स साइन 2x लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 2x।
अब मैं इस साइन 2x का मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, cos 2x आएगा, आएगा नहीं आएगा, cos 2x। अब इस 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। भाई इसके एंगल का भी तो करेंगे, तो डेरिवेटिव हो गया ये। ठीक है, ये इसका क्या कहलाया, डेरिवेटिव। मतलब डी अपॉन डी एक्स मतलब क्या होता है, साइन 2x दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2x होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव किसका, cos 2x का। तो क्या करेंगे इसमें हम, डी अपॉन डी एक्स, इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका cos 2x। क्या बचेगा, cos 2x। तो इस cos 2x का ये 1/2 साइन 2x जो आया है, ये क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस cos 2x का ये 1/2 साइन 2x क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव, therefore antiderivative of cos 2x is 1/2 sin 2x। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एंटी डेरिवेटिव। समझने में बात आ गई हो गई। इस तरह से कैसे निकाल सकते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये वाला सवाल है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव का आना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3x किसका मतलब किसका डेरिवेटिव रहा होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब, अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूं तो 3x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस अगर मैं x की पावर 4 का डेरिवेटिव करूं तो क्या 4x की क्यूब आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 4x का क्यूब आएगा। इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए जैसे हमें 1/x दे रखा है, ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है कि भाई log x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो भाई इस 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log x होगा। इस 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log x होगा। होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x। इसमें हम मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि हमेशा कैसी होती है, वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, log x कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव। इससे आगे पढ़ेंगे हम इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, अभी तो हमने एंटी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, लेकिन ये भी एक तरह से इंटीग्रल्स ही होता है, लेकिन हम परफेक्ट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इंटीग्रल्स के बारे में।
अब देखिए ये आपके फॉर्मूले होते हैं, डी डेरिवेटिव के हैं, ये सारे आपने चैप्टर 5 में पढ़ रखे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रखा है अच्छी तरह से, और आपको अगर देखना है तो हमारी आप डेरिवेटिव वाली वीडियो में चैप्टर 5 वाले में आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इंटीग्रल्स, कि हम अब इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स को क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। तो ये जितने भी फार्मूले हैं ये आपके बुक में दे रखे हैं आपको, तो ये क्या है, इंटीग्रल्स के फार्मूले हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। तो ये कुछ फार्मूले ये हैं आपके, इनको मैं बताऊंगा आपको डिटेल से किस तरह से ये इनको यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी है आपके पास, ये रहे। ठीक है, बात समझ में आई। तो लगभग आपके 16 फार्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फार्मूले का यूज करेंगे और किस तरह से हम इंटीग्रल्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इंटीग्रल्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सिंबल की बात करेंगे। ये जो सिंबल है ये होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने डी अपॉन डी एक्स निकालते थे हम, इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव। भाई एक्स रेस टू पावर एन का हम डेरिवेटिव करते थे तो हम कैसे करते थे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होता था डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या निकालते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। ऐसे हमें इंटीग्रेशन करने के बाद क्या निकालना है, इंटीग्रल्स निकालना है। बात समझ में आई। तो देखिए यहां पर हम इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे और यहां लिखेंगे dx। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है ना, तो ऐसे इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए हमारे पास डिफरेंशिएशन में जैसे ये पहला फार्मूला होता था, ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन में एक पहला ही फार्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन। और ये एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताया ना मैंने अभी, डीएक्स का मतलब क्या होता है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये dx है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें दे रखा है x रेज टू पावर n dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, x रेज टू पावर n, इसमें एक प्लस करेंगे। ठीक है, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और इतने से ही क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और प्लस में क्या लगाएंगे हम, c। क्या लगाएंगे, c। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से क्या कहलाएगा ये, इसका ये इंटीग्रेशन कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, इंटीग्रल्स भी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पर एक चीज और ध्यान रखिए, तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स इज डिनोटेड बाई, आई से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से। ठीक है, तो हम आई बराबर मतलब इंटीग्रेशन, कोई सवाल ले लेते हैं, एक्स रेज टू पावर 5 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन, और हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल्स निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रल्स। तो कैसे निकालेंगे, इसकी पावर जो होगी इसमें हम क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 + 1, इतना ही, फिर नीचे हो जाएगा अपॉन में 5 + 1 प्लस में c। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, c इसमें लगाया जाता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है मैंने बताया था, देखिए कैसे, देख लीजिए d अपॉन डी एक्स, ये साइन x प्लस में c है। मैं इसका अगर क्या करता हूं, डेरिवेटिव करता हूं, तो क्या मिलता है मुझे, cos x मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं
इसका एंटी डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। भाई इसका डेरिवेटिव क्या मिला, ये मिला। और cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, sin x प्लस में c होता है। तो c क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है c। ठीक है, तो इसलिए इस इंटीग्रल में और इंटीग्रेशन में क्या लगाया जाता है, c लगाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। और c कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ये पहला क्वेश्चन था, अपनी तरफ से बताया जा रहा है आपको बेसिक। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए इसी फार्मूले पर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स के फार्मूले पर ही देखिए और सवाल। मैंने बोला था पावर कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है। -5 ले लीजिए, पावर आप कोई भी ले सकते हैं। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते हैं हम उसमें पावर में एक प्लस करेंगे। ठीक है, इतने से ही हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या लगेंगे, सी। अब इसमें ये क्या कहलाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा, माइनस का 4 और प्लस में सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें हम आगे ये भी लिख सकते हैं, इसको, इस पावर को अगर हम अपॉन में लेके जाते हैं, नीचे लेकर के जाते हैं, तो एक पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, -4 तो पहले से दे रखा है और एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस में सी। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए थर्ड, इसी के बेस पर। जैसे हमें एक्स रेज टू पावर दे रखा है हाफ, पावर हाफ दे रखी है। ठीक है, मैंने बोला था एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो यही फार्मूला लगाएंगे आप। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन का हट जाता है, प्लस में सी लग जाता है। तो कैसे, इसमें आप एक प्लस करेंगे पावर में, नीचे भी क्या हो जाएगा, ये भी इतने से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में क्या लगाएंगे आप, सी। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसको इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। भाई इस अपॉन वाली वैल्यू को ऊपर लेके तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, 2/3 हो गया और एक्स रेज टू पावर क्या हो गया, 3/2 प्लस में सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला आपका फॉर्मूला है और इसके बेस पर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और रैशनल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें +1 करना है और उतने से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और सी लगा देना है। मैंने बताया है सी क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला इसका। आगे है सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन डीएक्स दे रखा है तो देखिए इसका मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। भाई कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल 1 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1dx। ठीक है, तो 1dx, इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा कि d/dx और x, अगर हम x का डेरिवेटिव करते थे तो हमें क्या मिलता था, 1 मिलता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ध्यान दीजिए अगर मैं x प्लस में c लिख दूं यहाँ पर, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। c क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, 0 होगा, तो 1। तो समझ में आया। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस में c होगा। देखिए चेक करिए, आ गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए 1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे आप तो वो क्या कहलाएगा, आपका x प्लस में c कहलाएगा। जैसे मानो, और अगर मैं यहाँ पर 2dx लिख दूं तो ये 2x प्लस सी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है ax प्लस बी रेज टू पावर क्या है, n है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, ax प्लस बी लिखेंगे, पावर में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे और इतने से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जहां x के साथ कोई भी नंबर होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं और प्लस में सी। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम इसको कांस्टेंट जो इसके साथ फंक्शन के साथ होगा उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो ax का a अपॉन में आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे इसके बेस पर सवाल आता है इंटीग्रेशन 5x प्लस में 3 रेज टू पावर 8, ठीक है, और dx। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 3, पावर में एक प्लस कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा 9, है ना, इतना ही डिवाइड में आ जाएगा। और 5x x के साथ 5 है तो 5 क्या हो जाएगा इसका डिवाइड में हो जाएगा प्लस में c। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से करना है, ठीक है। तो 5x प्लस में 3 पावर 9 और 5 9 से क्या होता है 45, ठीक है, प्लस में c। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? ये फार्मूला है, जो छोटे नंबर डाल रहा हूं वो आपके क्या है इस टाइप के सवाल है। इसका सेकंड और देख लीजिए ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। ये सवाल इस तरह से आ सकता है जैसे 2 माइनस 3x की पावर -6 आ जाए, तब भी यही फार्मूला लगना है, ठीक है। इस तरह के सवाल में तो आप क्या लिखेंगे 2 माइनस 3x, आप पावर में एक प्लस करना है आपको, है ना, पावर में क्या करना है एक प्लस करना है। तो -6 में एक प्लस करेंगे क्या आएगा -5 अब बचेगा, ठीक है। तो नीचे भी क्या आएगा -5। अब देखिए x के साथ कितना है माइनस का 3 है तो माइनस का 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा प्लस में c, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 2 माइनस 3x की पावर -5, -3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा और प्लस में क्या होगा c, ठीक है। इसको और आगे क्या कर सकते हैं, पावर नेगेटिव है नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/15 तो रहेगा रहेगा, और ये 2 माइनस 3x की पावर +5 हो जाएगी प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है। तो मैं आपको फार्मूले के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूं ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फार्मूले पर। आगे है 1/x dx, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एंटी डेरिवेटिव किया तो बताया था 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है लॉग मॉड x लगाते हैं प्लस में क्या है c। ये बताया है मैंने आपको, आप शुरुआत में देख सकते हैं। तो 1/x का क्या होता है लॉग मॉड x प्लस में c होता है, क्योंकि जो लॉग x की वैल्यू होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जरा हमारे पास इसके बेस पर सवाल कैसा आ सकता है, इस टाइप से आ सकता है 1/x प्लस 2, ऐसे आ सकता है। मतलब x होगा उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा लेकिन कोई पावर ना होगी तो उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा लॉग मॉड लगाएंगे और x प्लस में 2 लिख देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे c। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसके बेस पर सवाल इस तरह से आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए x-2, तभी भी आप क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन लॉग x-2 प्लस में c, ठीक है। ये आंसर है, समझ में आया, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, ऐसे आ सकता है, हो सकता है ये ऐसे आ जाए 2 माइनस एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स डी एक्स, मतलब 2 नहीं कुछ भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। तो log 2 माइनस एक्स, अब देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव था यहाँ भी x पॉजिटिव था लेकिन x यहाँ पर कैसा है नेगेटिव है, तो इसलिए इस नीचे क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि इसका मल्टीपल 1 है प्लस में c। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा माइनस में log 2 माइनस एक्स प्लस में c। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 फार्मूला है e रेज टू पावर x dx। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x प्लस में c, यही होता है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी यही होता है e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होगा e रेज टू पावर x ही होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या कहलाएगा e रेज टू पावर x प्लस में c। अब देखिए इसके बेस पर सवाल कैसा आ सकता है i इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x, और ये पावर में जो 2x है वो उसका 2 आ जाएगा अपॉन में प्लस में c, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए d अपॉन dx, जब हम e रेज टू पावर 2x हो कुछ भी हो तो इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था e रेज टू पावर 2x,
और पावर का करते थे तो कैसे लिखते थे, मल्टीप्लाई में लिखते थे। तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखा जाता है। समझ में बात आई, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई। अब इसके बेस पर और क्या कर सकता है चेंज वो, कि ई रेस टू पावर -5x दे दे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम, तो क्या होगा, ई रेस टू पावर -5x, और इस -5x का क्या हो जाएगा, -5 प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हो। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे फॉर्मूला नंबर 6 है ए रेस टू पावर x। ठीक है, तो देखिए ए रेस टू पावर x का आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। ठीक है, और ए रेस टू, ये पता होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो ए रेस टू पावर x का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू पावर x और log a इंटू log a होता है। तो ऐसे ही ए रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा ए रेस टू पावर x अपॉन में आ जाएगा log a। बातें क्लियर हो रही होंगी अब आपकी। प्लस में क्या लगाएंगे आप, c। ठीक है, तो इसके बेस पर सवाल कैसा आएगा आपका, वो इस टाइप से आएगा कि 5 रेस टू पावर x। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए ई वाले में तो ई रहता है, लेकिन यहाँ पर ए रेस टू पावर x है, तो ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में वो आपका ई का ई रहना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए जो ए है ये कुछ भी नंबर हो सकता है, पावर x, तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है, 5 रेस टू पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा, log 5 प्लस में c, ये लगा दिया हमने। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब ये और एक्सटेंड कर सकता है इसको, वो इस तरह से दे दे, 5 की पावर 2x ऐसे दे दे, तो क्या होगा, तो 5 की पावर 2x अपॉन में क्या लिखेंगे आप, log 5, क्योंकि यहाँ 5 पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए मैं आपको एक एक फार्मूला बता के चल रहा हूँ, उसके एक एक दो दो क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ, ताकि आपको इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो समझ में बातें आ रही होंगी, धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो फार्मूला 6 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 पर। ठीक है, 7 क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ठीक है, अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस में c, तो हम लगाते हैं, पता ही बता दिया था क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसके बेस पर सवाल आ जाता है, मानिए आपके पास आ जाए साइन 5x आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, माइनस के कॉस 5x, और एंगल में 5x है, तो 5x का क्या आ जाएगा, अपॉन में 5। ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। नंबर 8 cos x। ठीक है, अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन x। क्या होता है, साइन x। ठीक है, प्लस में c। ठीक है, अब इसके बेस पर सवाल कैसा आएगा भाई, cos 2x हो, सपोज करते हैं ये हो, तो cos 2x हो तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है और ये आपके साथ के साथ सवाल है, ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना हो। चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9 क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए इंटीग्रल को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से करना है। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x प्लस में c। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सवाल आ जाए, सीकेंड स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, tan x हो dx। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, tan, तो tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, tan प्लस में c, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से आप क्या करेंगे,
इंटीग्रल्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 10 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसके बेस पर सवाल आ जाए कि कोसिकेंट स्क्वायर 5x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंगल में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉट 5x अपॉन में 5 प्लस में c। ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप इंटीग्रल्स करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आगे है 11 सीकेंट एक्स टेन एक्स या सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस में सी। ठीक है, सवाल आ जाए सीकेंट 3x और टेन 3x, दोनों का एंगल सेम मिलेगा। ठीक है, तो सीकेंट 3x टेन 3x, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीकेंट 3x अपॉन में 3 प्लस में सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। 12 है कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। ठीक है भाई, तो सवाल कैसे आएगा? कोसिकेंट 2x और कॉट 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के कोसिकेंट 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, 2x का 2 आ जाएगा प्लस में सी। ये आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फॉर्मूले हैं, इनके बेस पर मैं एक एक सवाल आपको बता रहा हूं, ताकि आप जब एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन करें, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 13 है 13 है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। आपको पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है कि नहीं होता? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी होगा। ऐसे 14 है, इसमें अगर हम माइनस लगा दें और बाकी एज इट इज रहेगा ऐसे ही। ठीक है, dx, तो इसका होता है cos इनवर्स x। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही आपका 15 है d अपॉन डी, सॉरी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स x। देखिए, फार्मूले याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए और इसको 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे dx, तो ये होता है कॉट इनवर्स x का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट इनवर्स x। बात समझ में आई? ऐसे ही 17 1 अपॉन, ठीक है, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट इनवर्स x प्लस में c। ऐसे ही अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए आगे, ठीक है, और इसको x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखें dx, तो ये होता है कोसिकेंट इनवर्स x का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसिकेंट इनवर्स x। बात समझ में आ गई होगी। तो ये लगभग आपके 18 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल्स कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।